हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक होगा हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या है, आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, अपॉइंटमेंट कैसे होएगी, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होने चाहिए, और हम प्रोसीजर पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट का। बाकी के रेस्ट टॉपिक वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। चलो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। यूनिक फीचर है आर्बिट्रेशन का इज द एबिलिटी टू हैव द डिस्प्यूट एडजुडिकेटेड बाय अ न्यूट्रल फेयर अनबायस्ड एडजुडिकेटर। इट मीन्स जो हमारे डिस्प्यूट्स होंगे पार्टीज़ के, हम चाहते हैं कि वो ऐसा बंदा सॉल्व करे जो बंदा न्यूट्रल होगा, जो फेयर होगा, जो अनबायस्ड होगा। तो आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक पर्सन है, पैनल है, जो परफॉर्म करता है फंक्शंस लाइक अ जज इन अ कोर्ट। जैसे कोर्ट में जज परफॉर्म करता है, वैसे ही फंक्शन आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल परफॉर्म करता है। देयर कुड बी वन और मोर देन वन आर्बिट्रेटर। एक भी हो सकता है आर्बिट्रेटर और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बताया कि जैसे जज परफॉर्म करता है वैसे ही फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हमने ये भी बोला एक आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हम दोनों को ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहेंगे। ठीक है, अब इसका यूनिक फीचर आर्बिट्रेशन का क्या है कि जो आर्बिट्रेटर होता है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है उसको अपॉइंट करने का पूरा फ्रीडम होता है पार्टीज़ के पास। पार्टीज़ जिसको चाहे अपना आर्बिट्रेटर चूज़ कर सकती है। इससे उनका एडवांटेज क्या मिलेगा? पार्टीज़ को एडवांटेज ये है क्योंकि जो पर्सन एडजुडिकेट करेगा वो उनके अकॉर्डिंग अपॉइंटेड है। क्योंकि कोर्ट में ऐसा नहीं होता, हम जज को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। जो हमारे डिस्प्यूट सुन रहा है हम उसको अपॉइंट नहीं करते, बट आर्बिट्रेशन में हम उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया, हम आगे पढ़ेंगे कि अगर पार्टीज अपॉइंट नहीं कर पा रही तो कौन अपॉइंट करेगा। इन केस अगर ऐसा हुआ तो ये आगे आएगा। ठीक है, अब कौन आर्बिट्रेटर हो सकता है? हु कैन बी एन आर्बिट्रेटर? बताया गया एनी पर्सन। कौन आर्बिट्रेटर हो सकता है? एनी पर्सन। फोकस किया गया है बेसिकली इसी पे कि कोई भी पर्सन आर्बिट्रेटर हो सकता है, एनी पर्सन। पर क्या होना चाहिए? कैपेबल होना चाहिए वो बंदा कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए। ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग जो बताया गया है सेक्शन 11 में ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या बताया गया है कि कौन सा पर्सन कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? पर्सन जो साउंड माइंड का हो, मतलब इंसेन ना हो, पागल ना हो। मेजर मतलब माइनर ना हो, मतलब मेजर प्लस 18 मतलब 18 ईयर से अबव हो। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, किसी भी लॉ ने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो। वो सारे पर्सन क्या है? आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। ठीक है, कौन? हमने बोला एनी पर्सन, कोई भी पर्सन बन सकता है जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग के, मतलब साउंड माइंड हो, मेजर हो, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो। ठीक है, फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब हम जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है हम उसको कैसे अपॉइंट करेंगे? क्योंकि मैंने बताया, पहला ही पॉइंट वो बता दिया, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी। ये टोटली पार्टीज़ की फ्रीडम होती है। पार्टी ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू चूज़। ये टोटली पार्टी की फ्रीडम होती है, वो किसी को भी अपना आर्बिट्रेटर चूज़ कर सकती हैं। क्या उसका प्रोसीजर होगा, क्या वेन्यू होगा, हमारा आर्बिट्रेटर कौन होगा, ये सब कुछ फ्रीडम होती है। ये सब राइट्स किसके पास है? पार्टीज़ टू द डिस्प्यूट इटसेल्फ। ठीक है, अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कुछ सर्टेन लिमिट्स लग जाती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे। अपॉइंटमेंट में क्या जाता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे। एक्चुअल प्रोसीजर क्या होएगा अपॉइंटमेंट का, क्योंकि एक प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं, हमने बोला नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड एक्चुअल प्रोसीजर क्या होगा। पहले हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स विच हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन 10 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कैसे होंगे? पहले बताया पार्टी ऑटोनॉमी की जो पार्टी है उनको फ्रीडम दी गई है कि वो अपने आर्बिट्रेटर चूज़ करेंगे। ठीक है, बट उनको क्या क्या ध्यान रखना है? थिंग्स टू रिमेंबर कि आर्बिट्रेटर जब वो चूज़ कर रहे हैं वो अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ें सोच कर करें। मतलब आर्बिट्रेटर किन किन पॉइंट पे वो उसको अपॉइंट करेंगे, कि आर्बिट्रेटर की फ़ीस कितनी होएगी, मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर ईजी है तो मैं नॉर्मल चूज़ कर लूँगी अनएक्सपीरियंस बंदे को भी, बट बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है, आई वॉन्ट द एक्सपीरियंस पर्सन।
टाइम रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग्स, कितना टाइम लगेगा मीटिंग्स में, क्या एक मीटिंग में हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, क्या 5 मीटिंग में हो जाएगा, ऐसे। नंबर ओड होगा या इवन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। हमेशा ये नंबर ओड होगा। ओड इसलिए होगा ताकि आगे जाके वो टाई अप सिचुएशन ना आ जाए। पॉसिबिलिटी है कि जो अगर इवन नंबर है तो डिसीजन क्या है, विन विन हो जाएगा, 5 इसके 5 इसके, अगर 10 है तो। और ओड होना ज़रूरी है ताकि मेजॉरिटी डिसीजन आ सके। क्या कोई एडवांटेज है अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर रखते हैं? क्या कोई डिसएडवांटेज भी है एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर का? हाँ, एडवांटेज ये है अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर होंगे, जो पार्टीज़ की प्रॉब्लम होगी वो कई सारे आर्बिट्रेटर्स डिस्कस करेंगे। इट मीन्स जो मेरे को उनका रिजल्ट आएगा, मतलब जो वो अवार्ड देंगे, जो वो डिसीज़न देंगे, वो बहुत क्वालिटी वाला होगा। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हुए तो क्या दिक्कत हो सकती है? उन लोगों की टाइम कैसे कोऑर्डिनेट करूँ मैं? क्या पता कोई पुणे में बैठा हो, क्या पता कोई मुंबई में बैठा हो, क्या पता कोई चंडीगढ़ में बैठा हो। मेरे को कैसे उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? इनका इक्वल टाइम रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक ही टाइम फ्री हो। इसलिए थोड़ी डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। ठीक है। अब आता है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, कि हम जब उनको अपॉइंट कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। अपॉइंटमेंट भी पार्टी की ऑटोनॉमी, इट मीन्स अपॉइंटमेंट नहीं, प्रोसीजर भी पार्टी ऑटोनॉमी, मतलब जो अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर को वो भी पार्टी के ऊपर है कि उसका प्रोसीजर क्या रखा जाए। ठीक है, पार्टी ऑटोनॉमी हो गया। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि कॉमन प्रोसीजर्स कौन से हैं। देखो, प्रोसीजर जो है एज सिंपल एज हो सकता है एंड एज इट कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज इट वुड बी। सिंपल कैसे? जैसे मैं टॉस ऑफ कॉइन से ही बता दूंगी, ए को चूज़ करने की बी, अगर हेड आया तो ये, टेल आया तो ये। ठीक है, सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी। जो कॉमन प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं अपॉइंटमेंट में, पहला है पार्टीज़ विल जॉइंटली अपॉइंट, कि वो पार्टीज़ एक साथ उनको अपॉइंट करेगी। आगे हम पढ़ेंगे कैसे आएगा। पार्टीज़ उनको एक साथ अपॉइंट करेगी, दोनों मिलकर। ठीक है। सेकेंड प्रोसीजर, ईच पार्टी विल अपॉइंट वन एंड द 2 आर्बिट्रेटर्स वुड अपॉइंट द रेस्ट, कि हर पार्टी अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और जो दोनों आर्बिट्रेटर हैं वो अपॉइंट करेंगे बाकी के। ठीक है। थर्ड, अपॉइंटमेंट वुड बी मेड बाय एन अनरिलेटेड पर्सन या इंस्टीट्यूशन, जो उन पार्टी से पर्सन रिलेट ही नहीं करता, वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन अपॉइंट कर लेगा आर्बिट्रेटर्स को। जैसे प्रेसिडेंट है ICAI का। ठीक है, चलो पहला प्रोसीजर पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है आर्बिट्रेटर का? मैंने बताया कि पार्टीज़ विल जॉइंटली अपॉइंट, कि वो पार्टीज़ जो हैं एक साथ मिलकर अपॉइंट करेंगी। लेट्स सी। पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर। अब इसमें कैसे करेंगे जॉइंटली? देखो, फर्स्ट प्रोसीजर हमारा क्या था कि पार्टीज जॉइंटली अपॉइंट करेगी। कैसे? अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर 1 है तो क्या होएगा, पार्टी 1 अपना अपॉइंट कर लेगी, नहीं, पार्टी 1 और पार्टी 2 यहाँ पर मिलकर अपॉइंट करेंगे। पहला प्रोसीजर की बात हो रही है ना। पार्टी 1 और पार्टी 2 जॉइंट अपॉइंटमेंट करेगी। अभी एग्जांपल देती हूँ नीचे। जॉइंट अपॉइंटमेंट करेगी और वो बंदा होएगा सोल आर्बिट्रेटर। ठीक है। अब यहाँ पे जॉइंट अपॉइंटमेंट कैसे करेगी? लेट्स सी। मैंने बोला कि वो साथ में अपॉइंट करेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जैसे राम है, ठीक है, और यहाँ श्याम है। ठीक है, एक सेकेंड, विजिबल नहीं हो रहा होगा, अब हो जाएगा। सी, राम है और श्याम है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ये, वैसे तो अगर यहाँ समझ रहा है तो वहाँ देख लेना। मैंने बोला दोनों मिलकर अपॉइंट करेंगे। राम क्या करेगा? 3 बंदों के नाम सजेस्ट करेगा, 1 2 3। ठीक है,
श्याम बोलेगा, राम श्याम को कहेगा कि मैंने ये 3 नाम सजेस्ट करे तो इसमें से चूज़ कर ले। अगर शाम को इनमें से कोई भी बंदा पसंद नहीं आया तो राम कहेगा तू ही बता दे, फिर शाम बताएगा कि 4, 5 और 6 इनमें से चूज़ करना है मुझे तो। ठीक है, कौन कहेगा ये चीज़? शाम कहेगा। अब राम ने क्या किया, चलो मैं ना इसी में से चूज़ कर लेता हूँ, तो वो 5th पर्सन जो 5 नंबर है वो उसको चूज़ कर लेगा। वो कहेगा ये हमारा आर्बिट्रेटर होएगा। ठीक है, ये होता है जॉइंट अपॉइंटमेंट। ये दोनों कॉमन पॉइंट पर आ गए कि हम 5th वाले को ही मान लेंगे, ये हमारा जॉइंट अपॉइंटमेंट हो गया। और ये जो हमारा 5th पर्सन है ये हमारा सोल आर्बिट्रेटर कहलाएगा। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर शाम वाले बंदे भी राम को पसंद ना आए तो क्या होगा? अगर शाम वाले बंदे भी नहीं पसंद आए तो राम आगे और नाम सजेस्ट करेगा। वो कहेगा चल ठीक है, तेरे को ये नहीं लेने ना, तू ऐसा कर ये मत ले। शाम को कहेगा चल तू ये मत ले, फिर तू ऐसा कर, तू 7, 8 और 9 इनमें से देख ले। फिर शाम कहता है हाँ ये ठीक है, ये इसको मेरे पसंद नहीं आए, चल ये ठीक है 7th कर लेते हैं। तो ये जब तक प्रोसीजर चलता रहेगा, जब तक ये दोनों कॉमन पॉइंट पे अराइव नहीं हो जाते, जब तक इनमें से किसी भी लिस्ट में से एक नाम पसंद चूज़ नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब दूसरा प्रोसीजर समझते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर समझ आ गया। पार्टी 1 और पार्टी 2 जॉइंट अपॉइंटमेंट करेंगी साथ में और वो पर्सन सोल आर्बिट्रेटर कहलाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमने बताया था ईच पार्टी विल अपॉइंट 1, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है। पहले वाले में तो क्या था, एक ही हमें चूज़ करना है, सोल। ईच पार्टी विल अपॉइंट 1, दोनों पार्टी एक एक करेंगी एंड 2 आर्बिट्रेटर, वो दोनों जो हैं वो रेस्ट को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया, कहता है अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर मोर देन 1 है, से इट्स 3, हमने मान लिया कि 3 है, पार्टी 1 अपना आर्बिट्रेटर करेगी, आर्बिट्रेटर ए, पार्टी 2 ने अपना आर्बिट्रेटर किया बी, ये दोनों मिलकर एक बंदा अपॉइंट करेंगे जो 3rd आर्बिट्रेटर होएगा और वो वाला आर्बिट्रेटर प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा। इट मीन्स कि अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर हैं, लेट्स टॉक अबाउट 3, तो पार्टी 1 अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, पार्टी 2 अपना करेगी और ये दोनों मिलकर 3rd प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और ये तीनों ही न्यूट्रल होने चाहिए, अनफेयर अनबायस्ड होने चाहिए। ठीक है, ये तीनों ही मिलकर डिसीजन लेंगे साथ में। ठीक है, तो ये थे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करने के प्रोसीजर। अब हम इस वीडियो को सारा रिवाइज कर लेते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसमें हमने पढ़ा मीनिंग के बारे में कि आर्बिट्रेटर या ट्रिब्यूनल पर्सन है, पैनल है जो परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, जैसे कोर्ट में जज परफॉर्म करता है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दोनों को ही हम क्या कहेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहेंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, एनी पर्सन, कौन, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन जो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्टिंग के, कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये कैपेबल हैं पर्सन्स आर्बिट्रेटर के लिए। फिर हमने पढ़ा अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, हमने बताया पार्टी ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम टू चूज बाय पार्टीज चूज करेंगी कि उनका आर्बिट्रेटर कौन होगा। बट अपॉइंटमेंट में क्या इंक्लूड होगा कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे और उसका प्रोसीजर क्या होएगा अपॉइंट करने का। हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो सेक्शन 10 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में दे रखे हैं। पहला ही पॉइंट बोलता है पार्टी ऑटोनॉमी, कि पार्टी ही डिसाइड करेगी कि नंबर भी कितना होगा आर्बिट्रेटर का। बट क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि उनकी फ़ीस क्या होएगी, मैटर कॉम्प्लेक्स कितना है, क्या वो सिंपल है या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अगर सिंपल होगा तो मैं अनएक्सपीरियंस पर्सन को भी दे सकती हूँ, बट कॉम्प्लेक्स के लिए मेरे को प्रॉपर एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। टाइम कितना रिक्वायर्ड है मीटिंग्स के लिए, क्या मेरी एक ही शिफ्ट में ख़त्म हो जाएगा, चाहे मेरा 5 लगेगा, तो ये है टाइम रिक्वायर्ड। नंबर ओड होगा कि इवन होगा, नंबर ओड होगा, क्यों, ताकि जो उनका डिसीज़न होगा वो टाई अप ना करे।
अब क्या एडवांटेज है एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर के? अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। एडवांटेज क्या है? अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर होगा तो वो सारे आर्बिट्रेटर जो हैं अच्छे से डिस्कस करेंगे उस मैटर को, उस डिस्प्यूट को, और जो मेरे पास डिसीज़न आएगा वो कैसा होएगा? बहुत फाइन डिसीज़न होगा, और जो पार्टीज पे बाइंडिंग होगा वो डिसीज़न क्वालिटी डिसीज़न होगा, क्वालिटी अवार्ड होगा। डिसएडवांटेज क्या आर्बिट्रेटर का? डिसएडवांटेज ये कि जो पार्टीज़ है ना, कोऑर्डिनेट करने में बहुत मुश्किल हो जाती है पार्टीज़ के लिए कि वो आर्बिट्रेटर को कैसे कोऑर्डिनेट करें, टाइम के रिगार्डिंग भी, और बहुत बहुत इश्यूज़ हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या है अब अपॉइंटमेंट का? पार्टी ऑटोनॉमी, इट मीन्स ये भी पार्टी के ऊपर डिपेंड है। देखो सबसे अच्छी बात क्या है आर्बिट्रेशन की, कि जो भी चीज़ होएगी वो पार्टीज़ के ऊपर है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, पार्टीज़ की मर्ज़ी है, वो आर्बिट्रेटर अच्छा चूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस चूज़ कर रहे हैं, कैसा चूज़ कर रहे हैं। प्रोसीजर भी यहाँ तक पार्टीज़ के ऊपर छोड़ दिया, उनकी फ़ीस वगैरह भी सब कुछ पार्टीज़ के ऊपर होता है इसमें। ठीक है, कॉमन प्रोसीजर्स कौन से यूज़ होते हैं कि पार्टीज़ या तो जॉइंटली अपॉइंट करेंगे, मतलब ए ने नाम सजेस्ट कर दिए या बी ने कर दिए, जो कॉमन पॉइंट पे आ गया वो आर्बिट्रेटर हो गया इनका, या हर पार्टी अपना अपना अपॉइंट करेगी आर्बिट्रेटर, और वो जो दो आर्बिट्रेटर हैं बाकियों को अपॉइंट कर लेंगे। और तीसरा कि जो अपॉइंटमेंट है वो अनरिलेटेड पर्सन या इंस्टीट्यूशन करेगा, जैसे प्रेसिडेंट है ICAI का। ठीक है, पहला प्रोसीजर मैंने बताया, अगर एक आर्बिट्रेटर है, पार्टी 1 ने कुछ नाम बताए, पार्टी 2 ने कुछ नाम बताए, इन्होंने जॉइंट अपॉइंट करे और वो बंदा होगा सोल आर्बिट्रेटर। सेकंड प्रोसीजर बताया, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर ज़्यादा है, एक से लगा लो 3, पार्टी 1 ने अपना चूज़ किया आर्बिट्रेटर A, पार्टी 2 ने अपना चूज़ किया आर्बिट्रेटर B, A और B मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर चूज़ करेंगे और वो आर्बिट्रेटर होगा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। इस वीडियो में अभी हमने हाफ ही कवर किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें बताएंगे कि अगर पार्टीज़ भी अपॉइंट नहीं कर पा रही तो कौन अपॉइंट करेगा। ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।